रायपुर से दिखा रहे हैं, जहाँ पे देखिए पीएम का कारकेट आगे बढ़ता हुआ, पीएम का काफिला आगे बढ़ता हुआ। यहाँ पे तमाम लोगों में देखिए गजब का उत्साह है। लोग यहाँ पे पीएम के ऊपर कहीं ना कहीं हाथ हिलाकर पीएम को अभिवादन करते हुए, और साथ ही यहाँ पे सिक्योरिटी देखिए एकदम चाक चौबंद है। 3 लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पर की गई है, क्योंकि आज रजत जयंती वर्षगांठ मनाया जा रहा है और इस समारोह को भव्य बनाने की कोशिश। और देखिए यहाँ पे खुद देश के प्रधानमंत्री सभी का लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और देखिए यही एक जो जेस्चर देश के प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता है, सभी को निराश नहीं करते हुए, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए। और यहाँ पे देखिए अलग अलग वर्ग में महिलाएं आप देख सकते हैं जो हितग्राही है, जिनको केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है, वो तमाम महिलाएं भी यहाँ पे आभार प्रकट करते हुए, और साथ ही देखिए यहाँ पे नृत्य करते हुए, पारंपरिक नृत्य करते हुए, सुहा नृत्य करते हुए आप देख सकते हैं कलाकार। और जोश ऐसे में कलाकारों का और ज्यादा बढ़ जाता है जब देश के प्रधानमंत्री उनके बिल्कुल निकट से आगे जा रहे हैं और वो शानदार प्रस्तुति पेश कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए। और साथ ही यहाँ पर देखिए हर एक वर्ग, चाहे युवाओं की बात की जाए, चाहे बुजुर्गों की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, हर एक वर्ग यहाँ पर पहुंचा है देश के प्रधानमंत्री की एक झलक उनका दीदार करने के लिए। और साथ ही उनको अभिवादन के साथ साथ उनका आभार भी प्रकट किया जा रहा है, खासतौर पर जीएसटी स्लैब में जो बदलाव किया गया है। और यहाँ पे देखिए नृत्य करते हुए, क्योंकि देखिए ये जो डांस है, जो नृत्य है, पारंपरिक नृत्य है, ये सैला नृत्य करके रायपुर एयरपोर्ट पर ये स्वागत किया गया था। उसके बाद से हर एक सांस्कृतिक झलक हर एक कार्यक्रम में देखने को मिल रही है, क्योंकि ऐसे ऐसे यहाँ पे 10 मंच लगाए गए हैं पीएम के पहुंचने पर। और फिलहाल यहाँ पे देखिए न सिर्फ लोग जीएसटी स्लैब में हुए बदलाव का आभार प्रकट कर रहे हैं, बल्कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिन लोगों को आशियाने मिले हैं, वो लोग भी धन्यवाद पीएम का कर रहे हैं, क्योंकि पीएम की इस सोच के चलते, उनकी इस पॉलिसी के चलते, उनकी इस योजना के चलते ही लोगों को सपनों का आशियाना मिला है। और आज भी ऐसे कई बड़ी सौगात प्रदेश को मिलने जा रही है। ऐसे ना जाने कितने लोग होंगे जिनको आज एक बार फिर से आशियाना मिलेगा, चाबी सौंपी जाएगी पीएम आवास योजना के तहत। और साथ ही यहाँ पर देखिए लोक संस्कृति, क्योंकि छत्तीसगढ़ की ये जो खूबसूरती है, यहाँ पे नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्यता के साथ साथ जो हमारी जीवन शैली के साथ साथ जो हमारी ये सांस्कृतिक परंपरा है, लोक नृत्य है, जो गीत है, ये हमारी संस्कृति को जीवंत करती है। और ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। ये पूंजी हमारी विरासत विकास के साथ आगे बढ़ रही है, जो कि अपने आप में एक बड़ा संदेश ना सिर्फ पूरे देश के लिए बल्कि विश्व पटल पर भी हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ कैसे हर दिन एक विकास की नई इबारत लिख रहा है। फिलहाल देश के प्रधानमंत्री देखिए मंच पर पहुंच चुके हैं और सभी लोग देश के प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर काफी ज्यादा खुशी से वो फूले नहीं समा रहे हैं, काफी ज्यादा प्रफुल्लित हुए हैं। और साथ ही देखिए यहाँ पे मंच से भी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और साथ ही देखिए यहाँ पे लोग वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं। राज्यपाल और सीएम मंच पर। गढ़ की जो हरियाली, संस्कृति और सरलता की पावन भूमि है, यह वह धरती है जहां परिश्रम को पूजा माना जाता है और सेवा को जीवन का सार। आज छत्तीसगढ़ अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है। हम सभी छत्तीसगढ़ वासियों को इस रजत जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और उसमें भी विशेष अटल नगर, जो भारत के दूरदर्शी नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से सुशोभित है। आज ये नगर विकास और विवेक का एक जीवंत प्रतीक बन गया है। Symbolizing the same spirit of service and commitment stands this grand edifice, Shanti Shikhar, the Academy for a Peaceful World, a true emblem of Raipur's pride and dignity.
It beautifully unites ancient spiritual wisdom with modern science and technology. Today, we witness not merely the inauguration of a magnanimous building, but the dawn of a vision for a golden Bharat leading towards a peaceful world. हम इस मंच से श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं उन दिव्य आत्माओं को जो छत्तीसगढ़ में ब्रह्मा कुमारीज की सेवाओं के आधार स्तंभ रहे हैं और जिनके संकल्प एवं तपस्या से इस भव्य भवन का साकार रूप संभव हुआ है। राजयोगी ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश भाई जी एवं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कमला दीदी जी, उनके बिहाफ पर as a mark of deep respect and gratitude, the Brahma Kumaris family now felicitates the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. I now request our Revered Rajyogini Jayanti Didi ji, Additional Chief of the Brahma Kumaris, to kindly present a shawl and golden badge as a token of our deepest respect and warmest welcome to our Honorable Prime Minister. This moment also reflects the nation's love for its visionary leader on his 75th birth anniversary. I request respected Mrityunjay Bhai ji, Additional Secretary General of the Brahma Kumaris, to offer a beautiful garland and the traditional khumri, a mark of Chhattisgarh's culture and heartfelt hospitality. And finally, I request both Jayanti Didi ji and Mrityunjay Bhai ji to present the memento of Shanti Shikhar as a humble expression of our gratitude and admiration. आज जो प्रत्येक सम्मान चिन्ह अर्पित किया जा रहा है वह ब्रह्मा कुमारी परिवार के करोड़ों सदस्यों के हृदय से उमड़ती शुभकामनाओं, मंगलमय आशीर्वादों और दिव्य संकल्पों का प्रतीक है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और निरंतर प्रगति की मंगल कामना करता है। We now invite Rajyogini Jayanti Didi ji, Additional Chief of the Brahma Kumaris, to deliver the welcome address and introduce Shanti Shikhar. ओम शांति, नमस्कार। परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु शिव बाबा एवं अव्यक्त ब्रह्मा बाबा को याद करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल श्री रामन बेका जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी, आज के कार्यक्रम के निमित्त सूक्ष्म रूप से उपस्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर रामन संघ जी, आदरणीय भाई मृत्युंजय जी, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, उपस्थित मेहमान, मीडिया बंधु, राजयोगिनी बहनें और भाई, आज का दिन छत्तीसगढ़, रायपुर और संपूर्ण ब्रह्मा कुमारीज परिवार के लिए एक ऐतिहासिक स्वर्णिम अक्षरों में लिखने का दिवस है, क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर कमलों द्वारा ब्रह्मा कुमारीज शांति शिखर एकेडमी फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड का शुभ आरंभ किया है। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी, हम सब आपके इस पावन आगमन से दिव्य ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं।
आप भारत में अवतरित दिव्य आत्मा है, जिसने भारत और विश्व कल्याण के लिए जन्म लिया है। आपने निष्काम सेवा, दूरदेशी नेतृत्व और अकूट निश्चय से भारत का गौरव विश्व के शिखर तक पहुंचाया है। आपके प्रयासों ने इंटरनेशनल योगा डे, वर्ल्ड मेडिटेशन डे और G20 समिट जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं ने भारत के आध्यात्मिक मूल्यों को विश्व के सूक्ष्म उजागर किया है। यही आध्यात्मिक मूल्य आज हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से विश्व के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। शांति शिखर एक इंस्टीट्यूट है फॉर एक्सीलेंस इन लाइफ। बच्चों, युवाओं और बड़ों में भी श्रेष्ठ संस्कारों का निर्माण करने का परिश्रम के केंद्र हुए। छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती के इस शुभ अवसर पर हम छत्तीसगढ़ वासियों को हार्दिक शुभकामना देते हैं। ब्रह्मा कुमारीज परिवार के ओर से हम आपको हृदयपूर्वक अभिनंदन करते हैं और आपकी 75वीं जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि परमपिता परमात्मा शिव शांति का सागर, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, प्रेम का सागर, सच्चित आनंद स्वरूप आपको सदैव दिव्य शक्ति, उत्तम स्वास्थ्य और अलौकिक प्रेरणा से संपन्न रखे, ताकि आप भारत को विश्व गुरु बनाने के अपने महान संकल्प को पूर्ण कर सके। जय हिंद, जय माता, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जयंती दीदी जी का। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि रिमोट का बटन प्रेस करके शांति शिखर भवन के अनावरण पट्टिका का उद्घाटन करें। We'll watch a short film depicting the vision and purpose behind the establishment of Shanti Shikhar. हमें गर्व है हमारे देश के ऐसे नेतृत्व पर। भारत सरकार के दूरदर्शी प्रयासों से हम शीघ्र ही एक विकसित देश बनने की ओर अग्रसर हैं। जब प्रत्येक देशवासी अपनी विकृतियों के बंधन से ऊपर उठकर कर्तव्य बोध के साथ कर्तव्यनिष्ठ बनेगा, तभी हम प्राप्त हो रही ऊंचाइयों को बनाए रखने में सफल होंगे। इस महान प्रयास में ब्रह्मा कुमारी संस्थान पूरी तत्परता के साथ संपूर्ण शक्ति से सदैव सहभागी रहा है। पिता श्री ब्रह्मा बाबा के आशीर्वाद और ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश भाई जी की प्रेरणा से राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कमला दीदी जी की अथक सेवाओं का ही ये फल है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में ये भव्य शांति शिखर अकेडमी फॉर अ न्यू पीसफुल वर्ल्ड बनकर साकार हुआ है, जिसका लोकार्पण स्वयं भारत के लोकप्रिय, यशस्वी
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। जोधपुरी गुलाबी पत्थरों से सुसज्जित ये भवन शांति और ऊर्जा की अनंतता से आलोकित है। नवा रायपुर की शान और गौरव का अभिव्यक्त रूप ये शांति शिखर, जहां प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का अद्भुत संगम होता है। इस परिसर में 1100 सीटिंग वाला भव्य वातानुकूलित ऑडिटोरियम, जहां प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई हर सुविधा आध्यात्मिकता की खोज में सहायक है। यहाँ की अत्याधुनिक सेमिनार हॉल्स और शांत ध्यान केंद्र एक दूसरे के पूरक हैं। व्यक्तिगत संवाद व चिंतन के लिए अवेकनिंग स्पेस, मौन और ध्यान के लिए मेडिटेशन रूम्स, लगभग 100 व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा, 100 व्यक्तियों के भोजन की व्यवस्था इत्यादि जीवन में अंतः दर्शन और उत्थान का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आपको ये बताते हुए हमें बेहद गर्व है कि राजधानी रायपुर में पहले चरण में बना 8.5 एकड़ में विस्तृत शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर राज्य के नेताओं, डॉक्टरों, शिक्षकों, युवाओं और किसानों के आध्यात्मिक सशक्तिकरण का केंद्र रहा है। उसी सफलता के विस्तार में हमें विश्वास है कि आज नवा रायपुर में ये द्वितीय चरण में निर्मित शांति शिखर एक ऐसा शांति और परिवर्तन का केंद्र बिंदु बनेगा, जहां से नया युग आरंभ होता है। ओम शांति।